हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपी क्लासेस। दोस्तों आज मैं एनालिसिस फेज़ 1 से लेके फेज़ 3 तक का एनालिसिस करूंगा, जो कि 100% सही है और आने वाले एग्ज़ाम में फेज़ 4 और फेज़ 5 को क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। तो चलते हैं मैं टॉपिक पर। तो दोस्तों, निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। निर्वाचन आयोग से पिछले कुछ दिनों में पूछा गया था, निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान में किस भाग में है? तो भाग 15 में है। तो दोस्तों, इससे क्वेश्चन बन सकता है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 15 जनवरी 1950 को हुआ था, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुआ था। तो दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था भारतीय संविधान में किस भाग में है? तो भाग 15 में है। और आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था? 15 जनवरी 1950 में। इनका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो वर्तमान में इनका अध्यक्ष कौन है? सुनील अरोड़ा है। किनका? निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष है सुनील अरोड़ा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था G20 का 2020 में अध्यक्षता कौन किया था? सऊदी अरब किया था। और 2021 में कहाँ किया जाएगा? इटली में किया जाएगा। इंडोनेशिया में 2022 में किया जाएगा। और 2023 में कहाँ किया जाएगा? 2023 में भारत में किया जाएगा। ये सब क्वेश्चन पूछने वाला है और ये सब क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। स्थापना 1999 में हुआ था। किनका हुआ था? G20 का हुआ था, G20 का। ओके दोस्तों, अब चलते हैं उत्तराखंड की प्रमुख ताल से पूछे जा रहे हैं। तो पिछले कुछ ताल पूछे गया था। अब आने वाले एग्जाम में भीमताल, ये सभी सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गिरी ताल कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। जिस शब्द के अंत में ताल हो तो उसे उत्तराखंड के प्रमुख ताल एवं झीलें होगा। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन पूछा गया था सार्क का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। इनका स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1950 को हुआ था। इनमें सदस्य की संख्या कितने हैं? सदस्य की संख्या 8 है। तो कौन कौन सा है दोस्तों? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान है दोस्तों। तो ये सभी हैं। इनकी सदस्य संख्या टोटल है 8 है सार्क का। और इनका मुख्यालय है नेपाल है, काठमांडू में दोस्तों। तो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज पर। तो दोस्तों, जलप्रपात नदी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जलप्रपात नदी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों, विक्टोरिया जलप्रपात के किस नदी में स्थित है? तो चुलिया जलप्रपात है, जाम्बेजी में है। जलप्रपात है चंबेली नदी में है। धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी में, जो कि MP में पाया जाता है दोस्तों। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं दोस्तों। आप इसे ध्यान से देखिए। और ये 100% एनालिसिस सही है, जो कि पिछले फेज में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाएगा दोस्तों। अब नीति आयोग की आयोजना स्थापना कब हुआ था? योजना आयोग, नीति आयोग से पहले योजना आयोग था। अभी इसको नाम चेंज करके नीति आयोग रखा गया। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। वो इनका उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार है। और इनका CEO कौन है? श्री अमिताभ कांत है। तो दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं। कुछ ऑथर और बुक से भी क्वेश्चन पूछा गया है और मैं इससे इम्पोर्टेंट जो मुझे अच्छा लगा मैंने इसको नोट किया और इसे आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। भूगोल के पिता पूछा गया था और इससे अब आने वाले एग्जाम में इतिहास का पिता भी पूछा जा सकता है। अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो UNO से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। UNO बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इससे क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है।
तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इनका सदस्य संख्या है 193 है, 193 है, और इनका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। इनका ये महासचिव कौन है? यूएनओ का महासचिव हो गया एंटोनियो गुटेरेस हो गया है। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पर चलता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रमुख जल संधियों से, जो कि जिब्राल्टर जल संधि किससे किससे जुड़ता है? दोस्तों भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर से क्वेश्चन पूछा जाता है। पाक जल संधि कहाँ है? पाक खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी से जुड़ता है। तो आप इसे पॉज करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं। दोस्तों इंडिया गेट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था और आने वाले इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों शुरुआत में इस स्मारक का नाम ऑल इंडिया कर मेमोरियल था। इंडिया गेट को पहले हम ऑल इंडिया वार मेमोरियल भी कहा जाता था। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इनका हेडक्वार्टर है दिल्ली में है। पहले चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुन सेन था। पहले चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुन सेन था। वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। इनका लास्ट अंतिम प्रभार रहेगा अक्टूबर 2021 को अंत होगा इनका ये इस्तीफा ये इनका खत्म हो जाएगा अक्टूबर 2021 को। लोकसभा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा परिषद, इनका आर्टिकल कौन कौन सा है ये आप ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, जो आने वाले एग्जाम में आपको बेहतर साबित होगा। मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक में मैंने लिखा दोस्तों। तो आप देखिए लोकसभा का आर्टिकल कितना है? 81 में है। राज्यसभा का आर्टिकल कितना में है? 80 में है। विधानसभा का आर्टिकल कितना में है? 171 में है और विधान परिषद का 170 में है। तो दोस्तों आप इसे पॉज करके बढ़िया से आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं नेक्स्ट टॉपिक के है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान फिलीपींस मनीला में है। तो दोस्तों अनुसंधान से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भारतीय दलहन कहाँ पर है? कानपुर में पाया जाता है। केंद्रीय तंबाकू राजमुंद्री जो कि एपी में है, आंध्र प्रदेश में है। आप इसे बढ़िया से ध्यान से आप इसे नोट कर सकते हैं और आने वाले एग्जामों में देखा जाएगा। केंद्रीय वन कहाँ है? देहरादून में पाया जाता है। डेयरी है करनाल में है। शुगर का कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कानपुर में है। तो दोस्तों आर्यभट्ट से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अनुसंधान से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसरो, डीआरडीओ, ये सब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डीआरडीओ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसे आप स्थापना इसरो का, मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो आप बता सकते हैं दोस्तों 1969 को हुआ था इनका स्थापना। और डीआरडीओ का कब हुआ था? 1958 को हुआ था डीआरडीओ का। इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट को यह भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था। आर्यभट्ट उपग्रह को इसरो ने सोवियत यूनियन की स्थापना से मदद से बनाया गया। तो दोस्तों अब आरबीआई से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि आपको आरबीआई के से रिलेटेड सारे आपको याद कर लेना है, आपको ध्यान से एक बार पढ़ लेना है। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंस है जो कि मैंने लिखा है। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और इनका स्थापना कब हुआ था? वो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, जो कि 1934 में प्रावधान इसका अधिनियम प्रावधान हुआ था। लेकिन इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद इसे भारत का सरकार का पूर्ण स्वामित्व बैंक बनाया गया। तो इसे नेशनलाइज किया गया 1949 में किया गया था। अब इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेशनल पार्क से। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। सुंदरवन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। मानस कहाँ है? असम में है। तो दोस्तों इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप इसे ध्यान से पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। और इससे क्वेश्चन टॉपिक
यही रहेगा, नेशनल पार्क ही रहेगा। लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से पूछा जा रहा है। जिम कॉर्बेट कहाँ रहेगा? उत्तराखंड में। तो दोस्तों आप इसे ध्यान से आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब 1760 के दशक में हैमिल्टन में हुआ था। 1760 में हैमिल्टन में हुआ था, पहला क्रिकेट क्लब हुआ था दोस्तों। और गांधी जी से भी रिलेटेड पूछा गया था कि गांधी जी ने कहाँ पर भाषण पहली बार दिया था? तो 14 जनवरी 1916 में दिया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, BHU में दिया गया। तो दोस्तों आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब बंदरगाह से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। पूर्वीय तट पर कौन सा बंदरगाह है और पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह है? तो पूर्वीय तट पर बंदरगाह कौन कौन सा है? कोलकाता है, पारादीप है, विशाखापट्टनम है, हल्दिया है, चेन्नई है, एनोर है, तूतीकोण है बंदरगाह है। तो दोस्तों अब पश्चिम में कौन सा है? कोचीन है, मंगलौर है, मुंबई है, जवाहरलाल नेहरू पर खांडला बंदरगाह है। तो दोस्तों ये सब पूर्वी और पश्चिमी में है बंदरगाह है, जो आप इसे ध्यान से एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिए। दोस्तों बुक्स और ऑथर के बारे में भी मैंने बोला था, ये कुछ पुरानी बुक्स का ऑथर का नाम है। और इनका महात्मा गांधी में था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू हिंदी स्वराज, सुभाष चंद्र बोस का था द इंडियन स्ट्रगल, रविन्द्रनाथ टैगोर का था गीतांजलि था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किनका था? जवाहरलाल नेहरू का था, इंडिका किसका था? मैग्नास्थनीज का था, कालिदास का था। बुक कौन कौन सा था? मेघदूत था, मालवीय क्रांति, मिश्री कुमार संभव था, बंकिम चंद्र चटर्जी का था, आनंदमठ था, कौटिल्य का था, इकोनॉमिक्स, कौटिल्य का इकोनॉमिक्स लिखे थे। अब दोस्तों अब मैं चलता हूँ। इसके प्रमुख भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस संशोधन के तहत जोड़े गए थे? 42वें संशोधन के तहत जोड़े गए थे। और प्रमुख मरुस्थल है, प्रमुख मरुस्थल आप इसे देख सकते हैं और इसे आप नोट कर लीजिए। आप इसको जो आने वाले एग्जाम में फेज 4 और 5 को देखने को इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। प्रमुख मरुस्थल सहारा उत्तरी अफ्रीका में है, विक्टोरिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है, गोवा कहाँ है? मंगोलिया और चीन में है, कालाहारी कहाँ है? बोल्सवान में है, ये सब नावीव कहाँ है? नाविया में है। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा आने वाले एग्जाम में। तो दोस्तों प्रमुख मरुस्थल है, तो आप इसे ध्यान से एक बार नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ झील पर। झील से भी क्वेश्चन पूछा रहा है। चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील है उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में है। बुल्लर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर है। मानस बल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में ही है। तो दोस्तों झील से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और इसको 2-3 बार पढ़ने के बाद आपको याद करना नहीं है, आपको 2-3 बार पढ़ के आपको एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा, आप टिक कर सकते, आप टिक आसान से कर दोगे दोस्तों। तो ये सब ही हो गया है, झीलें हो गया है। सात ताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक एवं क्षेत्रीय विकास बैंक का स्थापना हुआ था 19 दिसंबर 1966 में हुआ था। इनका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्षेत्रीय विकास बैंक है। ये कौन सा बैंक है? क्षेत्रीय विकास बैंक है। इनका स्थापना हुआ था 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। SCO से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मुख्यालय इनका है बीजिंग है, चीन में है। बीजिंग में है, चीन में है। और इनका स्थापना हुआ था 15 जून 1901 में हुआ था। 15 जून 1901 में हुआ था। इनका स्थापक कौन कौन सा है? चीन है, रूस है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान है।
सभी ये सब आप सभी को। और मेन इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि हर शिफ्ट में एक से दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों फुल फॉर्म से। आप इसे ध्यान से देख लीजिए। कंप्यूटर का फुल फॉर्म है जो प्रोटोकॉल से जितना भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैंने प्रोटोकॉल का सारा क्वेश्चन मैंने इसमें एक ही कुछ इम्पोर्टेंस मैंने इसमें नोट किया हूँ। आप इसे वीडियो को पॉज करके आप ध्यान से इसे पढ़ लीजिए। 2-4 बार देखने के बाद आपको याद हो जाएगा। TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, UDP यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS इसका हो गया हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक कीजिए दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और ये सारा इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म। आप इसे वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक करें।